हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो होने वाली है वो यूपीपीसीएस मेंस के लिए डेडिकेटेड है। तो प्रीलिम्स हो चुका है और अभी कुछ वक्त बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। आई थिंक जनवरी के लास्ट तक या उससे पहले भी रिजल्ट आने की संभावना है। तो प्रीलिम्स जैसा कि अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। और क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल वाला, मुझे नहीं लगता कोई भी सही इस टाइम बता सकता है, क्योंकि आयोग जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ देगा। क्योंकि जो पेपर था थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न पे दे दिया था। लेकिन जिसको भी लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स हो सकता है या मतलब हो जाना चाहिए, अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं थोड़े बहुत, तो आपको कुछ तो रिसोर्सेज फॉलो करने ही पड़ेंगे मेंस के लिए, और तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर मैंने जो मेंस दिया था उसमें मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए थे। आई विल शेयर माय मार्कशीट टू। तो इस साल आई होप मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा और मुझे मेंस देने का भी मौका मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आप मेंस की तैयारी करने वाले हो तो ये सिलेबस मार्केट में आता है, और ये है चमनपुर स्टेट से, मुखर्जी नगर से लिया था मैंने। ठीक है, तो इसमें ये आपको डिटेल सिलेबस मिल जाता है। इसमें सारे आपके GS 1 2 3 4 5 6 और मतलब सब कुछ इसमें दिया हुआ है पॉइंट वाइज, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक को लेके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस 10 रुपये का है लगभग। तो आप इसे ज़रूर से अपने पास रख लो। और इसके लगभग 127 तक पॉइंट्स हैं इसमें, तो आपको एक एक पॉइंट को लेके उस पर अपने प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स के लिए आप ये कर सकते हो कि हार्डली 1 या 2 पेज के या 2.5 पेज तक के एक पॉइंट के आपके नोट्स होने चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि जब आपका मेंस देने का जब बिल्कुल जैसे आपका नेक्स्ट डे मेंस है या आपको कुछ भी रिवाइज करना है, तो वो इतना क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए कि आप बहुत आराम से कर लो। क्योंकि अगर आप सोचो कि लक्ष्मीकांत में बिल्कुल एंड टाइम पे आप रिवाइज करने बैठो तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो देखो, ये घटना चक्र मैंने ली थी मुख्य परीक्षा के लिए। ये इन्होंने सीरीज निकाली थी, 6 अपने बुक्स निकाली थी। तो ये फर्स्ट है यहाँ पे, और ये GS 1 की है। तो ये है इतिहास, कला, संस्कृति, विश्व इतिहास और भूगोल। इसमें इन्होंने पॉइंट वाइज सारे जो है टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो अनुक्रमणिका ये सारी दी हुई है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। तो इस मैंने तो लगभग इसी से पढ़ा था उस टाइम। हाँ, कुछ टॉपिक्स थे जो इसमें मुझे अच्छे नहीं लगे थे, तो मैंने उन्हें नेट से कवर कर लिया था। तो फिर भी इसमें है लगभग 15 टॉपिक्स हैं इसमें। सही है इसका मटेरियल भी, तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हो। फिर जो सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर के लिए थी ये बुक। इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक जगह मिल जाते हैं, आपको छांटने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, आपको इसमें से जो सही लगे उसे आप नोट्स में लिख लो, और जो सही नहीं लग रहा है, आपको लगता है कुछ और मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ या कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए मैं मटेरियल लिख सकता हूँ, तो वो आप अलग से उसमें नोट डाउन कर लो। तो ये बुक आप ले सकते हो। और इसमें है, इसमें भी 15 टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपको सोसाइटी भी मिल जाएगी, आपको IR भी मिल जाएगा, और आपको पॉलिटी के जितने टॉपिक्स होते हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, तो वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे। यहाँ ये आप देख सकते हो, अनुक्रमणिका है यहाँ पे, इससे आप कवर कर सकते हो। GS 5 क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही ऐड हुए थे पेपर, और उसमें यूपी स्पेशल था, तो मेरे आई थिंक 6 जो यूपी का जो 6 पेपर होता है उसमें थोड़े से मार्क्स कम थे, क्योंकि वो जो था ना पूरा फैक्ट बेस्ड पे था। ये मैंने ली थी अभी 5th पेपर के लिए है ये बुक। ठीक है, और इसमें आपको यूपी का जो भी कल्चर है, यूपी के इतिहास है, आपकी पॉलिटी है यूपी की, और उसकी इंटरनल सिक्योरिटी है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ये टॉपिक मिल जाते हैं। ये आप इसमें से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो कोई मैंने रिसोर्स फॉलो किए थे, आई थिंक मैंने यूपी के लिए दृष्टि की एक बुकलेट थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, तो वो मैंने फॉलो की थी। और एथिक्स के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा था, मैंने लेक्सिकन ली थी, थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए थे। उसके अलावा जितनी डेफिनेशंस होती हैं वो आप अलग से लिख सकते हो, और उसके अलावा एग्जाम्पल लिख लो अपने अलग से, कि मुझे जब भी कोई ऐसा टॉपिक आया, जैसे सत्यनिष्ठा आ गया या आपका नैतिकता आ गया, आपका ईमानदारी आ गया, तो उस पर आप अलग से पॉइंट्स लिख लो और एग्जाम्पल लिख लो कि मुझे ये ही लिखना है। तो एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देते हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं इसके में क्या लिखूं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखते हो तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, और एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है वो जो भी मार्क्स, जो भी कॉपी आपकी चेक कर रहा है। तो वो एथिक्स के लिए आप कर सकते हो।
बात रही 6th पेपर की, तो वो बुक मुझे अभी नहीं मिली। और लास्ट ईयर आई थिंक मैंने यूथ कंपटीशन की एक बुक थी, तो वो अभी मैंने एक्चुअली मेरा सामान थोड़ा इधर-उधर है, तो वो अभी मिली नहीं मुझे। आई विल डेफिनिटली शेयर दैट बुक टू। तो उस बुक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो आप ये 5th पेपर की जो बुक है, ऐसी एक 6th पेपर की भी बुक आएगी, वो आप ले सकते हो। ये तो कुछ अभी रीसेंट रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी पे डिपेंड हो जाना है कि बस इससे क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इससे क्लियर नहीं होगा। और लास्ट ईयर मेरे 692 समथिंग मार्क्स थे और 720 पे शायद कट ऑफ गई थी। तो 6 ज़्यादा तो अंतर नहीं था। अगर हर मेरे एग्ज़ाम में 4-4 5-5 नंबर और ज़्यादा आ जाते तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता। पर फिर भी देखते हैं, अगर इस साल और मेहनत करते हैं, अपन अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिसोर्सेज के साथ, कुछ और यूपीपीसीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट कमेंट। आपको कोई भी सजेशन है या एग्जाम से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड स्पेशली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।